हेलो फ्रेंड, नमस्कार। दाया फैब्रिक में फिर से आपका स्वागत है। हर रोज की तरह हम आपके लिए नई वीडियो नई फैब्रिक लेकर आए। जैसे कस्टमरों की डिमांड थी कि भैया कॉटन पर जैसे आपके पास प्रिंट आए वैसे ही हम लेकर आए। तो कॉटन के हमारे पास जैसे जैसे प्रिंट छपते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको कॉटन के प्रिंट की वीडियो बनाते जा रहे हैं। आज हमारे पास सेट आया 1 2 3 और 4 सेट हमारे पास आया है। तो चारों की हम वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, एक ये इस तरीके से मिलेगा आपको, ये उल्टा सीधा, ये देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छी आइटम है। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है ना, सूट सलवार के हिसाब से। और ये सलवार और ये सूट। तो जैसे जैसे हमारे पास प्रिंट छप के आ रहे हैं वैसे वैसे हम इनकी वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि दायमा फैब्रिक अपनी ही कढ़ाई करवाती है, अपने ही प्रिंट छपवाती है। जैसे जैसे हमारे प्रिंट छप के आ रहे हैं वैसे वैसे हम उनकी वीडियो बनाते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए पूरा सेट आप दिखा दिया मैंने आपको। अब मैं आपको खोल के भी आराम से दिखाऊंगा, ठीक है। और मेरी वीडियो को एंड तक देखना। एक वीडियो के अंदर मैं छोटी सी वीडियो, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं जो आपको फैब्रिक दिखा रहा हूँ इसी के बीच में एक मैं छोटी सी कहानी भी सुनाता हूँ। तो कृपया करके मेरी कहानी भी सुनना, ठीक है ना। ज्ञानवर्धक में कहानी मैंने कल भी सुनाई थी। काफ़ी अच्छा कस्टमरों ने रिस्पॉन्स दिया, कॉल करके मुझे काफ़ी अच्छी उन्होंने मुझे सराहना की, उन्होंने काफ़ी मुझे धन्यवाद दिया। वो कहानी काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि कमेंट में भी थोड़ा सा लिखिए ताकि मुझे अच्छा लगे और मेरा हौसला बढ़े, ठीक है ना। तो मेरी कहानी को भी सुनना, बीच में मैं कहानी भी सुनाऊँगा और वीडियो को एंड तक जरूर देना, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए, ये आपको जो हमारी कैमरिक है ना, जिसपे आपको हम प्लेन कैमरिक देते हैं 120 रुपये मीटर, ठीक है। और जिसपे हम कढ़ाई कराते हैं वही कपड़ा है। ये देखिए आप, ओरिजिनल कपड़ा। ये देखिए आपको जो बेस है ये गोल्डन सा क्रीम सा, ठीक है। फिर उस पर आपको ये फ्लावर बना होगा, फिर पत्तियाँ, फिर ग्रीन, फिर इसमें गाजरी कलर, फिर इसमें डार्क महरूम सा कलर। तो ये आप बहुत ही अच्छे से कलमकारी कह सकते हैं इसको आप। ये देखिए, तो जैसे कि हम आपसे हर वीडियो में कहते हैं कि हमारे 50 डिज़ाइन आते हैं। उन 50 डिज़ाइनों में से हम 4-4, 5-5 डिज़ाइन छपवाते हैं, सेलेक्टेड डिज़ाइन, ठीक है ना। ये देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। और इसकी आप देखो, ये तो हो गया आपका सूट का टॉप का, ठीक है। ये और ये इसकी सलवार। तो मैं जैसे कि हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि दायमा फैब्रिक अपने ही प्रिंट, अपने ही कढ़ाई, सब कुछ, हम किसी भी कंपनी का माल नहीं बेचते। ये देखिए, ये आपको जिग-जैग, ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये जिग-जैग नज़र आ रहा होगा। देखिए ये इस तरीके से जिग-जैग है ना, ये देखो ये चल रहा है। और गाजरी कलर की जो इसके जो फ्लावर बना हुआ है उसी से मैच किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, उसी से मैच किया हुआ है। फिर इसके अंदर आपको ये डार्क सा, ये महरून सा कलर जो इसमें ऑरेंज सा, इसमें इस पत्ती में जो ऑरेंज आ रहा है वो इसमें ले लिया है। और जो इसमें जो गोल्डन सा अब क्रीम कलर आ रहा है वो इसमें ले लिया है। तो इसी तरीके से हमारे जो कारीगर ने इसकी प्रिंटिंग की है ऑर्डर पर, तो काफ़ी अच्छी उसने प्रिंटिंग इसकी बैठाई है, ठीक है ना। तो ये जिग जैग का काफ़ी अच्छा, ये देखिए आप, मैं बिल्कुल तसल्ली से दिखाता हूँ आपको कपड़ा। और कपड़े की तो देखो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कपड़े की टेंशन हम ले रहे हैं, ठीक है ना। कपड़ा जो आप हमारी कढ़ाई का कपड़ा लेते हो वही कपड़ा हमारे पास होता है। तो कपड़े की कोई टेंशन नहीं है, कपड़ा आपको वही मिलेगा जो हम आपको प्लेन देते हैं। कैमरिक 100% कैमरिक मिलेगी, हमारी ओरिजिनल कैमरिक, ठीक है ना। और 14 किलो की कैमरिक की क्वालिटी होती है हमारी, बढ़िया अच्छी। और हमारे जो प्रिंट है डिजिटल प्रिंट होते हैं। और प्रिंट के कलर की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। सिर्फ आपको करना है क्या है, कॉटन के कपड़े को एक तो आपको धूप में नहीं सुखाना, ठीक है जी। धूप में बिल्कुल कॉटन कपड़े को मत सुखाया करो और छाया में सुखाई करो। और अच्छे डिटर्जेंट का इस्तेमाल करे करो और कपड़े को प्रेस डाल के पहना करो। बस ये थोड़ी सी चीज़ें आपको केयर करनी पड़ती है, ठीक है। ये आपको मैंने एक डिज़ाइन दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा डिज़ाइन। ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर प्रिंट है। और रेटों की बात कर लेते हैं। जैसे कि पता है मैं बेच ही रहा हूँ, ये आपको पता ही है। ये 120 रुपये मीटर बेच रहे हैं। अगर इस प्रिंटों को कोई छपवाता है, मैं आपको फिर बता दूँ, अगर इन प्रिंटों को कोई छपवाता है तो 150-200 मीटर से कम नहीं बेचेगा। रियल बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये नीचे नेवी ब्लू, फिर क्रीम, ठीक है ना, बहुत ही सुंदर प्रिंट। अगर इन प्रिंटों को कोई छपवाएगा ना तो कम से कम 150 या 200 रुपये मीटर बेचेगा। आप अच्छे से दुकान, अच्छे शोरूम पर चलेंगे तो 150-200 रुपये मीटर। और मैं आपको मात्र दे रहा हूँ सिर्फ 120 रुपये मीटर, ठीक है जी। 120 रुपये मीटर रिटेल के अंदर दे रहा हूँ और होल सेल में 100 रुपये मीटर दे रहा हूँ।
सिंपल सा। अब कस्टमरों का सवाल ये होगा मुझसे कि भैया रिटेल में हम कितना कपड़ा ले सकते हैं जिससे हमें 120 रुपये मीटर लगेगा, और होलसेल में हमें कितना कपड़ा लेना पड़ेगा ताकि 100 रुपये मीटर लग जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे दूँ। रिटेल के अंदर तो कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है जी। रिटेल के अंदर कोई पाबंदी नहीं, आप कितना भी कपड़ा लीजिए, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होलसेल के अंदर कुछ पाबंदियाँ होती है। एक थान एक कलर में से 10 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा और कम से कम 10,000 का ऑर्डर आपको करना पड़ेगा। ये आपके सवाल का जवाब, ठीक है जी। एक थान एक कलर में से 10 मीटर तो कपड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 इसमें से 10 इसमें से, तो 10 मीटर कपड़ा लीजिए और कम से कम 10,000 का ऑर्डर करिए, तो आपको होलसेल का रेट 100 रुपये लग जाएगा, और रिटेल में मात्र 120 रुपये मीटर, जितना मर्जी आप ले सकते, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन आपने देख लिया, बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब कस्टमर को सवाल होता है कि भैया हम कपड़ा कितना कितना लें, तो देखो मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि मेरे पास तो ये स्टोर पे 2.5 मीटर इसमें से लेते हैं और 2.5 मीटर इसमें से लेते हैं, तो 5 मीटर कपड़ा लेते हैं और 600 रुपये का, ठीक है जी। 2.5 मीटर आप मेरे कहने से इससे लीजिए, 2.5 मीटर इसमें से लीजिए, बाकी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप कपड़े को ले सकते हैं, ठीक है जी। सारे सवाल का जवाब आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब कस्टमरों का सवाल ये भी होता है कई कस्टमर को भी हम इस फैब्रिक को ऑनलाइन कैसे खरीद सकते हैं, तो ऑनलाइन खरीदने के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको 2 सेट और दिखाऊंगा। तो ये 2 सेट दिखाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। तो कस्टमरों की डिमांड होती है कि भैया तो मेरी कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, और मेरी कहानी के बारे में, कपड़े के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कहानी के अंदर कोई मुझसे गलती हो जाए तो क्षमा करना, माफ़ कर देना, ठीक है ना। कहानी है ज्ञानवर्धक, ध्यान से सुनना, और इस पर हमें अमल भी करना है, मुझे भी, आपको भी, हम सभी को इस पर अमल भी करना है। तो देखो, हम किसी सत्संग में जाते हैं या किसी हम कीर्तन में जाते हैं, किसी पूजा पाठ में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, जागरण में जाते हैं, तो हमें वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे भजन, काफ़ी अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें और काफ़ी अच्छे अच्छे हमें सुझाव मिलते हैं। तो हम उनको सुन तो लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, और ये सबसे बड़ी गलती है कि हम उन पर अमल ना करने के कारण हम दुख भी पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है इस वीडियो के माध्यम से कि किसी भी सत्संग, कीर्तन, जागरण में कहीं भी जाओ तो वहाँ पे अगर आपका गुरु महाराज या कोई भी आपको कोई ज्ञान की बातें आपको सुना रहा है या दे रहा है, तो उन बातों को सुनिए और उस पर अमल भी कीजिए। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपसे एक बार क्षमा मांगता हूँ, अगर कोई गलती मुझसे हो जाए तो क्षमा कर देना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो पुराने ज़माने की बात है, एक राजा था और राजा का बहुत ही सुंदर महल था, और उतना सुंदर महल के आगे उसने सामने एक बहुत ही सुंदर उसने बगीचा भी लगा रखा था। जितना सुंदर राजा का महल था उतना ही सुंदर उसका बगीचा भी था। उस बगीचे के अंदर राजा ने एक माली को छोड़ा हुआ था कि उस बगीचे की देख रेख करे, और 10-5 माली उस माली के नीचे भी उसने लगा रखे थे ताकि इस बगीचे को अच्छे तरीके से वो उसको देखे, उसकी सुंदरता को बनाए रखे। और जो माली था वो भी पूरी कोशिश करता था कि इस बगीचे के अंदर काफ़ी सुंदर सुंदर फूल लगे, सुंदर सुंदर फल लगे, और ये बगीचे के 4 चांद बढ़ते रहे और सुंदरता भी रहे। तो माली की भी यही कोशिश रहती थी, और उस बाग को वो काफ़ी अच्छे तरीके से बाग को संभाल के भी रखता था। बहुत ही अच्छा बाग था, बहुत ही अच्छा महल के सामने वो लगाया हुआ था। तो एक दिन की बात है कि उस बाग के अंदर एक छोटी सी चिड़िया उस बाग के अंदर घुस गई, और उस बाग के अंदर जैसे अंगूर की बेलें भी लग रही थी, काफ़ी सारे फल और भी लग रहे थे। तो उन अंगूर की बेलों में से जो चिड़िया थी उसे अंगूर की बेल काफ़ी अच्छी लगी, उसने उसमें से अंगूर तोड़ के खाए। चिड़िया ने अंगूर तोड़ के खाए तो वो अंगूर काफ़ी मीठे थे, तो चिड़िया को अंगूर मीठे लगे। चिड़िया ने 1-2 अंगूर और खाए तो उसे मीठे लगे, और जो अंगूर कच्चे थे, जो कि खट्टे थे, जो अभी पके हुए नहीं थे, तो वो चिड़िया खाती उनको तोड़ के नीचे गिर देती, क्योंकि अब चिड़िया तो मीठे मीठे तो अंगूर खा लेती, और जो उसे खट्टे लगते उन अंगूरों को वो नीचे पटक देती। ये चीज़ को अब जब माली ने आके देखा तो उसने चिड़िया को उड़ा दिया, भगा दिया, ठीक है जी। और चिड़िया वहाँ से उड़ के चले जाती है। लेकिन दूसरे दिन चिड़िया का तो वही काम हो गया, क्योंकि उसे फल तो काफ़ी अच्छे लगे उसे अंगूर, तो चिड़िया वहाँ जाती और उसी बाग के अंदर जाके मीठे मीठे अंगूरों को खा लेती, और जो छोटे अंगूर होते वो छोटे अंगूर, कच्चे अंगूर, पके अंगूर, उनको वो तोड़ के अपनी चोंच से नीचे गिर देती थी। तो काफ़ी वो अंगूरों को ख़राब भी कर देते, क्योंकि अंगूर पके हुए थे ही नहीं, तो चिड़िया को अच्छे भी नहीं लगते थे। तो माली उसे रोज़ चिड़िया को भगाता रहता। इस तरीके से रोज़ का उनका चिड़िया का आना और माली का भगाना ऐसा ही चल रहा था। एक दिन माली दुखी होकर माली ने कहा कि ये शिकायत मुझे राजा को करनी पड़ेगी, नहीं तो किसी दिन अगर राजा इस बगीचे में आया तो राजा कहेगा कि आपने इस बगीचे के अंदर ये क्या कर रखा है, ये बेल क्यों ख़राब है।
तो मैं क्यों ना जाके राजा को ये बात बताऊं। तो माली राजा के पास गया राज दरबार में, और राजा के पास जाके अपना सर झुका के प्रणाम किया। राजा ने कहा माली से कैसे आना हुआ आपका। तो माली बोला कि महाराज एक दुख भरी बात यह है कि मैं आपको बताऊं या ना बताऊं। तो राजा ने कहा कि आप बेचिंतक होकर बताइए मुझे कि महाराज अपने बगीचे के अंदर मैंने फल बहुत सारे लगा रखे हैं, लेकिन मैंने एक बेल भी लगा रखी है, अंगूर की बेल। लेकिन उस बेल को एक चिड़िया रोज आती है, उस बेल को ख़राब कर रही है। कुछ फल तो खा लेती है वो, कुछ अंगूर तो खा लेती है, कुछ अंगूरों को वो गिर देती है। तो उस तरीके से वो बेल को सारी जो अंगूर की बेल उसे ख़राब कर रही है। तो राजा ने ये बात सुनते राजा ने कहा कि आप बेचिंतक होकर जाइए, कल मैं आऊँगा और मैं उस चिड़िया को पकड़ूंगा, और ताकि वो चिड़िया नुकसान ना करे मैं उस चिड़िया को दंड दूंगा। राजा ने कहा कि मैं चिड़िया को पकड़ूंगा और चिड़िया को मैं दंड दूंगा। तो दूसरे दिन वही काम हुआ कि राजा माली ने बता दिया कि भाई चिड़िया कितने बजे आती है। तो महाराज सुबह जल्दी गए और उसी बेल के पीछे छुपके महाराज राजा थे जो बैठ गए। अब चिड़िया का जैसे समय हुआ, चिड़िया जैसे अंगूर खाने लगी, वैसे राजा पेड़ के पीछे से आके, बेल के पीछे से आके फट से उसने चिड़िया को हाथ से पकड़ लिया। और जैसे चिड़िया को हाथ से पकड़ा, तो सत का ज़माना था उस टाइम पे, पशु पक्षी सब बोला करते थे। तो चिड़िया राजा को बोलने लगे कि राजन आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो सिर्फ यहाँ पे भोजन करने के लिए आती हूँ, मुझे अंगूर आपके बहुत अच्छे लगते हैं और मैं अंगूर खा के चली जाती हूँ। तो राजा बोले कि चिड़िया तो अंगूर तो खाती है, लेकिन तू इस बेल को भी ख़राब कर रही है। तो चिड़िया ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी। राजा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा मैं तुम्हें। राजा ने चिड़िया से कहा। अब चिड़िया ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, काफ़ी राजा के सामने विनती करी, लेकिन राजा नहीं माने। राजा ने तो सिर्फ ये कह दिया कि मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा, तभी आपकी सजा इसकी यही है कि आपको मृत्यु दंड मिलेगा। ये बात सुन के चिड़िया ने कहा कि महाराज आप मेरे को मृत्यु दंड देंगे कि? तो राजा बोले हाँ मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। बोले कि महाराज मैं आपको एक 4 बातें ज्ञान की बताना चाहती हूँ। चिड़िया बोली महाराज से कि महाराज मैं आपको 4 बातें ज्ञान की बताना चाहती हूँ। तो महाराज बोले कि बताइए, लेकिन महाराज 4 बातें बताने के बाद आप मुझे छोड़ दोगे, ये मुझे वचन दीजिए। तो महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, लेकिन अगर मुझे वो 4 बातें अच्छी लगी तो मैं छोड़ूंगा, अगर मुझे वो 4 बातें अच्छी नहीं लगी तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो चिड़िया ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बताती हूँ, इसके बाद आप निर्णय करना कि वो मेरी 4 ज्ञान की बातें अच्छी है या बुरी है, ठीक है। तो चिड़िया बोलने लगी कि महाराज पहली बात तो ये कि आए हुए शत्रु को, अपने हाथ में आए हुए शत्रु को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चिड़िया ने पहली बात महाराज को ये कही कि महाराज राजन कि आए हुए शत्रु को, अपने हाथ के अंदर आए हुए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। ये दूसरी बात ये कि जो समय बीत गया उस समय बीते हुए समय पछताना नहीं चाहिए। जैसे जो समय हमारा बीत चुका है उस समय को सोच के पछताना नहीं चाहिए, आगे जो समय आएगा उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, ठीक है। राजा ने कहा ठीक है जी। और तीसरी बात चिड़िया ने ये कही कि महाराज जो चीज़ असंभव है, जो चीज़ हो नहीं सकती, उस चीज़ पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि चिड़िया ने क्या क्या 3 बातें कही। पहली बात तो चिड़िया ने कही कि महाराज आए हुए शत्रु को, हाथ में आए हुए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी बीता हुआ जो समय जो हमारा बीत गया उस समय को सोच के पछताना नहीं चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए। और तीसरी बात कि जो चीज़ असंभव हो, जो हो नहीं सकती, उस चीज़ के बारे में नहीं मानना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। अब राजा बोला कि चिड़िया चौथी बात और बताओ ज्ञान की। तो चिड़िया बोली महाराज चौथी बात मैं आपको जब बताऊंगी जब आप मुझे यहाँ से छोड़ोगे, जब आप मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं चौथी बात बताऊंगी, वरना मैं आपको चौथी बात नहीं बताऊंगी। तो राजा को तो एक उत्सुकता हो रही थी कि भाई चौथी बात भी क्या है ऐसी ज्ञान की जो कि चिड़िया से सुनना चाहते हैं। तो राजा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे चौथी बात बताओ। तो उसने कहा राजन मैं चौथी बात तुम्हें बता सकती हूँ। चौथी बात यह है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का, तुम अपनी मृत्यु को मतलब कि इच्छा अनुसार पा सकते हो, मैं वो उपाय तुम्हें बता सकती हूँ। चौथी बात मेरी यह है कि आप अपनी मृत्यु को इच्छा अनुसार पा सकते हो, कि जब आप चाहोगे जब मर सकते हो, जितना मर्जी आप जी सकते हो। चौथी बात यह है, उसका उपाय मैं आपको बता सकती हूँ। तो राजा ने कहा कि चौथा उपाय मुझे बताइए कि मैं अपनी मृत्यु को कैसे बढ़ा सकता हूँ, इच्छा मृत्यु में कैसे पा सकता हूँ। तो चिड़िया ने कहा कि नहीं महाराज, ये तो मैं आपको जब भी बताऊंगी जब आप मुझे आज़ाद करोगे। अब महाराज को आ गया लालच। महाराज ने सोचा कि मैं चिड़िया को आज़ाद कर देता हूँ ताकि चिड़िया मुझे चौथी बात भी मुझे बता दे कि
मैं अपनी इच्छा मृत्यु की मैं कैसे उपाय कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी आयु को बढ़ा सकता हूँ। फटाफट राजा ने चिड़िया को हाथ से छोड़ दिया। चिड़िया उड़ के फट देने से पेड़ पे बेलपति वहाँ पर जाके बैठ गई और चिड़िया हंसने लगी। तो राजा पछताने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो चिड़िया को छोड़ दिया। और राजा सर के हाथ लगा के नीचे ज़मीन पर बैठ गया। चिड़िया मुस्कुराने लगी। चिड़िया कहने लगी कि राजन, मैंने अभी अभी तुम्हें 3 बातें ज्ञान की बताई, चौथी बात मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन तुमने किसी बात पे अमल नहीं किया। राजा ने बोला कि चिड़िया कौन सी बातों पे मैंने अमल नहीं किया? उनको पहली बात, राजन मैंने अभी अभी आपको ज्ञान दिया था कि हाथ में आए हुए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और आपने शत्रु को छोड़ दिया। कह रहे कौन? कह रहे मैं आपकी शत्रु थी, मैं आपका बाग, आपका जो बगीचा उसे मैं बिगाड़ रही थी, तो मैं आपकी शत्रु थी। तो मैंने क्या कहा था कि आए हुए शत्रु को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, हाथ में आए हुए शत्रु को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपने एक गलती ये करी कि आपने मुझे छोड़ दिया। तो आपने ज्ञान तो सुना, लेकिन इस पर आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। दूसरी बात ये कि मैंने ये कही थी कि जो समय बीत गया उसको पछताना नहीं चाहिए, समय को सोच के, और आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए। मैं तुम्हारे हाथ में से छूट गई और तुम पछता रहे हो और मुझे देख रहे हो और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हो और सर के हाथ में आके आप बैठ गए। जो समय बीत गया, मैं उड़ गई, अब तुम क्यों पछता रहे हो? मैं तुम्हारे हाथ तो आऊँगी नहीं अब। तो मैंने तुमसे अभी यही कही थी बात कि जो समय बीत जाए उस समय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो बीते समय के बारे में नहीं सोचना चाहिए और आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने आपको दूसरी बात यही की और आप अभी भी यही बात सोच रहे हो। फिर चिड़िया बोली कि मैंने तीसरी बात आपको ये कही थी कि जो चीज़ संभव नहीं हो सकती उस चीज़ पे कभी यकीन मत करना। मैंने आपको तीसरी बात ये कही थी कि जो चीज़ संभव नहीं है उस बात पे कभी भी यकीन मत करना, और आपने अभी मेरी बात पे यकीन कर लिया। इच्छा मृत्यु की पे आपने यकीन कर लिया, लेकिन आपको राजन ये नहीं पता कि जो जन्मा है वो जरूर मरेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी इच्छा की मृत्यु से मर सकता है, ऐसा कोई उपाय होता ही नहीं, ये असंभव बात है। और आपने मेरी किसी बात पे यकीन कर लिया, तो आपने मेरी तीनों बातों पे अभी अभी बताने के बाद भी आपने अमल नहीं किया। अब मैं आपको बताती हूँ चौथी ज्ञान की बात क्या है। चौथी ज्ञान की बात राजन यह है कि हम किसी की भी कहे अनुसार बात पे हमें अमल करना चाहिए, चाहे हम सत्संग में जाए, चाहे कहीं पे भी जाए, तो उस बात को सुने और उसको अपने जीवन के अंदर उतारें और उस पर हम पालन करें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। चौथी मेरी ज्ञान की बात यही है कि ऐसा नहीं किसी की बात सुनी, कोई तुम्हें कोई ज्ञान की बात दे रहा है और इस कान से सुनी उस कान से निकाल दी। तो राजन ने चिड़िया को प्रणाम किया और चिड़िया से कहा कि मैं चिड़िया, मैं आपकी चारों बातों को ध्यान रखूँगा और अमल करूँगा और आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो ये कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कोई भी हम सभी सत्संग में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, भजन में जाते हैं, जागरण में जाते हैं, कोई गुरु अगर हमें कोई ज्ञान दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो उसे सुनना चाहिए। ऐसे नहीं चिड़िया राजा को ज्ञान दे रही थी और राजा तुरंत ही उस पर अमल नहीं कर रहा था। तो हमें जाके अपने जीवन में अमल भी करना चाहिए और उस बात पर ध्यान भी करना चाहिए और उस पर गौर करके अपने जीवन के अंदर हमें खुशियाँ लानी चाहिए और हमें अपना बाल गुरु का पालन करना चाहिए। ठीक है। अब मेरी कहानी कैसे लगी इसको ज़रूर बताना। अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं एक बार फिर आपसे क्षमा मांगता हूँ। ठीक है। अब आगे फैमिली दिखाता हूँ। अब मेरे पास अभी 2 कलर और बच रहे हैं। ठीक है, ये भी दिखा। ये तो हो गया इसके सलवार का और ये हो गया इसके ये सूट का। रेट मैंने आपको बता दिया। अब कस्टमर को जो सवाल कुछ सवाल जो आते हैं वो मैं वीडियो के अंदर ही ले लेता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि भाई रेट कस्टमर पूछते हैं, होलसेल रिटेल का भी मैंने आपको बता दिया। अब कस्टमर का सवाल ये होता है कि भैया हम इस माल को ऑनलाइन कैसे खरीद सकते हैं। ठीक है। तो ऑनलाइन का तरीका मैं हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ। तरीका क्या है ऑनलाइन का, जैसे कि आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो ना, इसी वीडियो में से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और हमारी टीम के पास भेज देना है। सिंपल सा तरीका, जो स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है, ये देखिए, उसी मोबाइल नंबर पर आपको हमारी टीम के पास स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है जी। मॉर्निंग में हमारी टीम आती है, फिर आपका वो बिल बनाएगी। बिल बनाने के बाद आपसे पेमेंट मांगेगी और आपको पहले पेमेंट देनी पड़ेगी। सीओडी हमारे पास नहीं है। ठीक है जी। और शिपिंग चार्ज हमारा आपको पता ही है, जैसे कि अगर आप 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का माल लेते हो तो आपको शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा मात्र 100 रुपये। 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक अगर आप माल लेते हो तो आपको शिपिंग चार्ज 100 रुपये देना पड़ेगा और उससे ऊपर लेते हो तो 10% के हिसाब से लगेगा। बाकी जानकारी आपको हमारा स्टाफ दे देगा। और अगर स्टोर पे आना चाहते हो तो एड्रेस स्टोर का आ रहा है, दुकान का स्टोर का एड्रेस हमारा आ रहा है। तो हमारा स्टोर दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी और मंगोलपुरी में कतरन मार्केट के अंदर 10 नंबर गली में 4 नंबर शॉप। ठीक है, ये देखिए।
और फिर भी कोई जानकारी मैं मिस कर रहा हूँ तो हमारी टीम पे ध्यान रखिए। ये देखिए, इसके अंदर आपको देखो क्रीम कलर, फिर इसके अंदर ये कलर भी, इसमें देखो जो फ्लावर इसके अंदर बन रहा है वही इसी के अंदर बन रहा है, ठीक है ना। ये देखिए बहुत ही सुंदर आइटम की क्वालिटी की गारंटी है। हमने अपने ही प्रिंट छपवा रखे हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ हम किसी भी कंपनी का माल नहीं बेचते, ना ही किसी कंपनी का माल लेते, किसी भी कंपनी का बचा हुआ माल हम नहीं बेचते। ये हमारे खुद के छपाई प्रिंट है। अगर रेटों का फ़र्क निकलता है या तो क्वालिटी में फ़र्क होगा या किसी कंपनी का बचा हुआ माल हो। मैं तो सिंपल ये बात कह सकता हूँ, अगर हमसे रेट कोई कम देगा तो क्वालिटी का फ़र्क आएगा या किसी कंपनी का बचा हुआ माल होगा। ये हमारा फ्रेश का माल है, हम अपना ही माल छपवाते हैं और अपना ही माल बेचते हैं, ठीक है, सिंपल सा। और मैं आपको सारी चीज़ जानकारी दे ही चुका हूँ कि कैसे कैसे कपड़ा खरीदना है, कितना कितना खरीदना है, ठीक है ना। और फिर भी आप हमें कमेंट में आप पूछ सकते हो हमारी टीम से। ये देखिए बहुत ही सुंदर, रियल में मैं बता रहा हूँ आपको, जब ये फैब्रिकों का आप देखोगे मंगाओगे ना तो आप खुद तारीफ करोगे। ये सीधा उल्टा कभी नहीं पता चल रहा हमें तो। ये देखो ये कपड़े की खासियत है, इसका प्लेन कपड़ा ये हम 120 रुपये मीटर बेचते हैं और मैं आपको प्रिंट भी 120 रुपये मीटर दे रहा हूँ। तो आप देखो ना कि हम कितना कम मार्जिन पे काम करते हैं, हम प्रोडक्शन पे काम करते हैं। और एक बात और कि हमारे एक दाम का स्टोर है और ऑनलाइन भी एक ही दाम ऑनलाइन भी, ठीक है ना। सभी कस्टमर को मैं बता दूँ, कोई भी रेट के लिए ना बोले। और शिपिंग चार्ज हमारा जो है फिक्स है, और वो भी इंडिया के किसी भी कोने में फिक्स, बिल्कुल 10% के हिसाब से शिपिंग चार्ज है हमारा, और वो भी इंडिया के किसी भी कोने में। ये नहीं दिल्ली, पूरे इंडिया के किसी भी कोने में मंगाइए, ट्रेन से, ट्रक से, एरोप्लेन से, जिस मर्जी से, फिक्स आपको 10% मिलेगा, कम से कम 100 रुपये। 2.5 मीटर आप ये ले लीजिए और 2.5 मीटर आप ये ले लीजिए। कपड़े की क्वालिटी की पूरी गारंटी है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा, अगर आप हमारे स्टोर पे विजिट करके ले सकते हो तो स्टोर पे आइए, इन फैब्रिकों को देखिए, लीजिए, जांचिए, परखिए, अच्छा लगे तो लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। लेकिन मैं तो फिर कहूँगा कि क्वालिटी को जरूर चेक कर लें, ठीक है ना। मार्केट के अंदर आपको 80 रुपये मीटर भी बिक रहा है, 100 भी बिक रहा है, 75 भी बिक रहा है, लेकिन जो ये वाली क्वालिटी है रियल में मैं बता रहा हूँ, अगर कोई इस फैब्रिक को प्लेन लेके छपवाता है तो 200 रुपये मीटर या 150 रुपये मीटर से कम मतलब ही नहीं है बेच दे। अब आप सोचेंगे कि हम सस्ता क्यों दे रहे हैं। अब इसका कारण यही है कि हम प्रोडक्शन पे काम करते हैं, लिमिटेड मार्जिन पे काम करते हैं, हमारी सेल ज़्यादा होती है, इसलिए हम सस्ता बेचते हैं और अपना नया नया प्रिंट छपवाते हैं। आपने देखा होगा ना, हमारे पास 3, 4, 5, 6 जितने ही प्रिंट हमारे पास छप के आते हैं। तो काफ़ी अच्छी फैब्रिक है, काफ़ी सुंदर फैब्रिक है। जल्दी से स्टोर विजिट करें, जिनको ऑनलाइन चाहिए ऑनलाइन ले लीजिए, ठीक है। ये मेरे चारों के 4 सेट मैंने आपको दिखा दिया। तो काफ़ी सुंदर प्रिंट आए हुए हैं, बहुत ही सुंदर प्रिंट। मैं तो आपसे यही कहूँगा स्टोर पे आके लीजिए। और जो भी नए कस्टमर हमारी वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। हमारे चैनल को शेयर भी कर दें, अपने यार दोस्त, मित्रों, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी को हमारा चैनल शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो देखें। अगर हमारी वीडियो को अच्छे लगे तो वो भी माल को मंगाएँ। इतने हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, अच्छी अच्छी वैरायटी आपके लिए लाते हैं। शोरूम वाली वैरायटी हम आपको कम रेटों में प्रोवाइड करवाते हैं। घर बैठे आपके लिए सुविधा करी हुई है हमने, सारी सुविधा हमने आपके लिए करी है। इसके लिए हमारे एक लाइक, शेयर, कमेंट बनता है, वो कीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। और एक मैं छोटी सी मैं आपको स्टोरी भी सुनाता हूँ, वो स्टोरी मेरी कैसी लगती है तो उसके बारे में भी कमेंट में बोल करके। तो काफ़ी कस्टमर बोल रहे हैं लेकिन कमेंट में नहीं लिख रहे, तो आप कमेंट में मेरी स्टोरी के बारे में भी लिखिए, मेरे कपड़े के बारे में भी लिखिए, कैसा आपको लगता है, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, माता रानी घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, गुरु महाराज आप घर में कृपा बनाए रखे, आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। दायमा फैमिली फुल यही कामना करती है। जय हिंद, जय भारत।